राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आए हैं बुरजा मंदिर होटल में। बुरजा मंदिर होटल के मैं आपको दर्शन कराता हूं। बुरजा मंदिर का जो इतिहास हो, महाभारत समय का इतिहास रहा है, तो मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूं और मंदिर में जो भी देवी देवता है, और यहाँ पे इस बुरजा को जो है नारायणी धाम वन के नाम से भी जाना जाता है। इस वन के बारे में जो भी विशेषता मैं वो भी आपको बतलाऊंगा। तो पहले हम चलते हैं हनुमान बाबा के चरणों में, शीश झुकाते हैं हनुमान बाबा और शनि देव की। आज जो है मंगलवार है, मंगलवार के दिन जो है यहाँ पर हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया था। आप सभी हनुमान जी और शनिदेव महाराज और मैया रानी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे जो है बुर्ज, जिसको बुर्जा मंदिर बोलते हैं, बुर्जा मंदिर के बुर्ज के एक गुफा भी है, जहाँ पर श्री सूरदास महाराज जी जो है यहाँ पर इसी गुफा में जो यहीं पर तपस्या की थी, मैं उस गुफा के अंदर आपको लेके चलता हूँ। ये बहुत ही प्राचीन गुफा है, ये महाभारत समय की गुफा है। अब तो यह गुफा थोड़ी जर्जर हालत में हो गई है। अब मैं आपको गुफा को दिखा देता हूँ। गुफा ये देख, गुफा के अंदर ये यहाँ पर जो है बाबा सूरदास महाराज जी का धूना था। यहाँ पर धूना तपते थे और अंदर जो एक गुफा है, इस गुफा के अंदर बाबा जो तप किया करते थे। ये वही गुफा है जहाँ सूरदास बाबा तप किया करते थे। ये मंदिर का नवनिर्माण चला हुआ है। यहाँ पर जो है बरामदा बना रहे हैं बाबा, और यहीं पर जो टाइल पत्थर लगा रखे, देखो कितना अच्छा बाबा ने मंदिर बना रहे। मैं आपको बाबा के दर्शन भी करा देता हूँ। श्री राजन दास जी के चरणों में शीश झुकाते और बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप सभी साथियों पर, सभी लोगों पर अपनी यूं ही कृपा बनाए रखें। ये हनुमान बाबा का दिव्य मंदिर है। हनुमान बाबा के दर्शन कर, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा के दर्शन कर लीजिए। आज मंगलवार था, हनुमान बाबा को चोला चढ़ाया गया था। हनुमान बाबा की मैं आपको परिक्रमा करा देता हूँ, परिक्रमा करेंगे हनुमान बाबा की। जय श्री राम, जय हनुमान। और यहाँ पे गुफा बनी हुई है, गुफा के मैं भी आपको दर्शन, ये गुफा है, ये हनुमान जी की गुफा है। इस गुफा के अंदर हनुमान जी की मूर्ति, और यहाँ पे अखंड ज्योत जलती है। अखंड ज्योत के मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। दक्षिण मुख के हनुमान जी की जो है यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है, और उनकी अखंड ज्योत यहाँ पे जलती है। ये वही गुफा है जहाँ पर हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे मोनी बाबा ने भी भजन किया था, यहीं पे मोनी बाबा भजन ध्यान किया करते थे। हनुमान बाबा की परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। मैं वो हनुमान मंदिर के पीछे जो गुफा बनी हुआ, उसके दर्शन मैंने आपको कराए थे। वहाँ पे दक्षिण मुख के हनुमान थे, अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती है। हनुमान जी की परिक्रमा पूरी हो जाती है और यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग। ये बाबा की यज्ञशाला, जब भी कोई हवन सामग्री होती है, भागवत गीता होती है, कोई भी हवन किया जाता है, यहीं पर हवन करते हैं, और जब उसका भंडारा किया जाता है। ये हवन कुंड के दर्शन कर लीजिए। अब मैं आपको, जो सूरदास बाबा हुए थे यहाँ पर, जो महंत थे, वो उन्होंने यहीं पर शरीर पूरा किया था, उनकी समाधि के मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पर ये बाबा सूरदास जी की समाधि बनी हुई है। समाधि, जय बाबा सूरदास बाबा की, और उनकी प्रतिमा भी बनी हुई है। मैं उनकी प्रतिमा के भी दर्शन आपको करा देता हूँ। बाबा सूरदास बाबा की प्रतिमा भी यहाँ पे मंदिर में बनी हुई है। यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है कि बुरजा मंदिर होटल, श्री 108 श्री बाबा सूरदास जी की समाधि। ये बाबा सूरदास जी की प्रतिमा बनी है। बाबा बहुत ही बड़े और महान संत थे। उन्होंने अपने समय में बहुत चमत्कार किए थे, और भगवान के साक्षात दर्शन भी किए थे। अब एक प्रतिमा और बनी हुई है, जिसको हमें यहाँ पे पुजारी जी ने बताया कि ये नंगे श्री बाबा की प्रतिमा बनी हुई है। ये डकोरा के रहने वाले थे। श्री बाबा का नाम है श्री नारायण नंद जी नंगेश्वर महाराज डकोरा वाले। अब मैं आपको नारायणी वन के दर्शन कराऊंगा। ये जैसे जैसे समय बीतता जा रहा, प्राचीनता समाप्त होती जा रही है। ये वही वन था जहाँ पर जब महाभारत समय पर
जो पांडव जो वनवास में रहते और भगवान श्री कृष्ण उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए इसी वन में रहा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो जब भी रहते उनके आसपास ही रहा करते थे। भगवान श्री कृष्ण जो पांडवों की स्वयं सुरक्षा किया करते, उनकी नारायणी वन के नाम से जाना जाता है। वन के यहाँ पर देखकर आपको बिल्कुल वृंदावन और बरसाने की याद आ जाएगी। यहाँ पे इतनी शांति है। बाबा बिल्कुल जंगल में रहते हैं और यहीं पर भजन ध्यान किया करते हैं और अपने भगवत मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। भोले बाबा की प्रतिमा बनी हुई, भोले बाबा के दर्शन भी कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे एक कुंड बना हुआ जिसको नारायणी कुंड के नाम से जानते हैं, मैं आपको उसके दर्शन करा देता हूँ। ये नारायणी कुंड है, बनी वाले बाबा का नारायणी कुंड है। यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्नान किया करते थे। चरणों में शीश झुकाने के लिए आए हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं बाबा हमारे सभी साथियों पर अपना आशीर्वाद बना रखें। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं बाबा बुर्जा मंदिर का जो भी इतिहास है, जो भी यहाँ पर ठाकुर जी की जो भी महिमा रही है, आप हमारे दर्शकों को सारी बातें बताइए। जय श्री राम। भैया ये जो बुर्जा मंदिर स्थान है ये प्राचीन स्थान, ये द्वापर युग का स्थान। यहाँ उस समय जब पांडव वन में रहते थे और भगवान इधर यहाँ पर गोचर भूमि में घूमा करते थे गौओं के साथ, तो उस समय का बात है। उस समय भगवान ने यहाँ काफ़ी समय व्यतीत किया और पांडवों का भी उन्होंने कल्याण किया। ये भूमि उसी समय की है। उस समय से यहाँ काफ़ी संत, अनेक संत तपस्वी तपस्या कर गए और अपना समय व्यतीत कर गए। आज ये भूमि नारायण वन बुर्जा मंदिर के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर एक ही जगह पर ऐसा हनुमान जी का मंदिर है जो ऊपर उत्तर मुखी और नीचे दक्षिण मुखी है। ये बिरला देखने को मिलते हैं और ये सिद्ध भूमि है। भूमि सिद्ध भई नारद से पर 14 दिन सिद्ध महाराज, और सूरदास जी ने कड़ी तपस्या बुला लिए मौनी महाराज। तो यहाँ बहुत साधु संत तपस्या कर गए हैं। तो ये पावन भूमि है। हमारा तो यही है भैया, जो आएगा ये कल्याण के लिए कारी भूमि है। बाबा आप बताइए, नारायणी वन है, भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में यहाँ कब आए थे और किस समय आए थे, क्या किया था उन्होंने? जिस समय पांडवों को वनवास हुआ था उस समय, महाभारत समय की बात है। जिस समय पांडवों को वनवास हुआ था उस समय पांडव वनों में जगह जगह अपना समय व्यतीत करते थे। पांडवों को बाबा कितना वनवास हुआ था, किस कारण वनवास हुआ था? 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 13वें वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। हाँ जी। जो जुए में जो अपना राजपाट हार गए उस समय की बात है बाबा? हाँ, उसके बाद की बात है, जब वो अपने जुआ में सब कुछ हार गए थे। हाँ उस समय बोले तुमको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। और यदि अज्ञातवास में तुम पहचान लिए जाओगे तो फिर से 12 वर्ष का वनवास, फिर से 12 वर्ष का जब शुरू हो जाएगा, फिर अज्ञातवास 1 साल का अज्ञातवास। तो उस समय भगवान यहाँ रहा करते थे भैया। उधर पांडव वन है हमारे, वहाँ पांडव रहा करते थे और भगवान यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए घूमा करते थे। बाबा उस पांडव वन को तो बाबा बता रहे थे कि जो लाक्षागृह का समय हुआ था, जब दुर्योधन ने जो है उनके लिए लाक्षागृह भवन बनवाया था, उसको रहने के लिए दे देता, और महात्मा विदुर ने उस लाक्षागृह को पहचान लिया था और उन्होंने उससे कहा था अगर जंगल में आग लग जाए तो कौन सा जीव सुरक्षित रहता है। तो वहाँ तो पांडवन का जो गुफा थी वो गुफा निकली थी वहाँ पे बाबा। पांडवों की गुफा कई जगह है। जैसे बाबा? जैसे कि भाई हरिद्वार में भी गुफा है और ऊपर उत्तराखंड में भी गुफाएं हैं और केदारनाथ तक घूमे हैं वो, तो वहाँ भी गुफाएं हैं। और जो पंडवन गुफा है ये प्राचीन थी, कच्ची गुफा थी, वे सब बंद हो चुकी हैं। उसका लिंक हमारे यहाँ बुर्जा के यहाँ
था। बाबा बुर्जा गुफा में बाबा सूरदास जी ने तप किया था, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि बुर्जा गुफा उनके लिए कैसे कैसे बनवाई गई थी और वहाँ पे भगवान बाबा सूरदास जी किस प्रकार तप किया करते थे। उससे पहले भैया यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी सिवा बुर्जा के, सब कच्चा ही था। तो कुछ समय के लिए जब यहाँ सूरदास बाबा आए तो उनके लिए स्थानीय सुरक्षित बनाया गया, इसकी मरम्मत कराई गई। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, पीने का पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। नहीं। फिर बाबा पीने के पानी व्यवस्था कैसे होती थी, कहाँ से पानी लाते पीने के? उस समय तो पानी एक गांव से लाते थे, जंगल से, गांव से दूर से आता था पीने के लिए। और ये जहाँ कुआं है उसका भी पानी खारा था। जब कुएं का पानी भी खा रहा था तो बाबा स्वयं लाते थे, उनके चेला लाते थे बाबा? कोई ना कोई भगत दे जाता था, बाबा तो सूरदास थे ना। हाँ जी। तो उनको भगत यहाँ सेवा कर जाते थे, उनके भगत सेवा कर जाते थे यहाँ पे, और उन्हीं ने इस स्थान को जमाया है। बाबा सूरदास ने स्थान को जमाया है। हाँ, उसके बाद यहाँ मौनी बाबा आए, वो भी काफी वर्ष यहाँ रह गए, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। अच्छा, मौनी बाबा भी, उसके बाद मौनी बाबा यहाँ के महंत बने थे, महंत बने थे उनके। तो उन्होंने इस मंदिर को बनवाया, हनुमान मंदिर को, और फिर वो भी अपने स्वर्ग सुधार गए। हाँ, शरीर पूरा उसके बाद कर फिर गए। आप आए, उसके बाद बाबा हरिदास आए। हरिदास जी आए थे। हरिदास जी भी अपना कर गए, अब समझो में जैसा भी हुआ। अब भी हम भी लग रहे हैं अपनी यहाँ की सेवा समार में, अब इसकी देख रेख कर रहे हैं। और जंगल है भैया, इसकी देख रेख के लिए बिरला, देख रेख तो छोड़ो, दर्शन के लिए भी यहाँ बिरले लोग आप आते हैं। बाबा जंगल में आप अकेले रहते हैं, कभी आपको भय नहीं लगता कि जैसे आप जंगल में अकेले रहे तो कोई आके भय लगा हो, कभी ऐसा? ऐसा है भैया, भय तो सबको लगता है, लेकिन मुझे यहाँ भय नहीं लगा। क्यों? कि जिसको प्रभु रोकते हैं ना, उसे भय नहीं लगने देते। चाहे कितनी बड़े बेयाबान में चले जाओ, जिसको प्रभु रोकेंगे उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बाबा कितने साल से यहाँ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं? वो भैया यहाँ 20-22 साल हो गए। तो 20-22 साल में कभी आपको ठाकुर जी की अनुभूति हुई है, कभी आपने महसूस किया कि ठाकुर जी आपने दर्शन? अनुभूति तो उनकी होती रहती है। जैसे बाबा कोई अनुभव हमारे जैसे? हाँ जी। जैसे यही है भाई, जब भी जी घबराता है ना, जब भी जी घबराता है, जैसे पिता अपने पुत्र को पकड़ लेता है, समझाता है, उसी प्रकार ठाकुर जी समझाते हैं, घबरा मत, जब मैं हूँ तो पड़ा रहे, देखी जाएगी। का कोई और महत्व है, जैसे पूजा पाठ करने से कोई मनोकामना पूरी होती हो या कोई और कोई रिद्धि सिद्धि पूरी हो, तो उसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए बाबा। ये तो भैया कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो कर्म करेगा उसकी सुनते हैं भगवान। और यहाँ की जो महिमा है वो ये है कि आदमी अपने मन में विचार ले कि भाई मेरे कोई काम मिर्ज रहा है, और वो अपने मन में विचार करके भाई मैं इसकी 11 परिक्रमा देता हूँ, वो 11 परिक्रमा देगा तो उससे पहले उसको कार्य हो जाएगा। हनुमान बाबा या मंदिर के 11 परिक्रमा देंगे। हाँ जी। तो उसकी जो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी जी। 11 मंगलवार, 11 मंगलवार पूजा पाठ करने से उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पूरी होती है। ये और बनी वाले के नाम से विख्यात। ये मंदिर बनी वाले के नाम से विख्यात है। हाँ जी। बोल बनी वाले महाराज की जय।